हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको त्रिभुज के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, त्रिभुज को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, और त्रिभुज के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज की खोज किसने की, त्रिभुज के समरूपता की कसौटी क्या है। ठीक है, और त्रिभुज के समरूपता के गुण, इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपको इस त्रिभुज के बारे में जानकारी मैं जो दूंगा उसे आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपको सारा कंफ्यूज दूर हो जाएगा त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज, तो देखिए इसके नाम से ही पता चलता है कि त्रिभुज, त्रिभुज यानी है, देखिए देखिए त्रि, ठीक है, और भुज, भुज, ठीक है, त्रिभुज। त्रि माने तीन और भुज माने भुजा, भुजा। ठीक है, त्रिभुज माने तीन भुजा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज, देखिए प्रश्न, देखिए एक एक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखिए देखिए प्रश्न, त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए उत्तर, तीन भुजाओं और कोणों से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये तीन भुजा है, देखिए तीन भुजा और तीन कोण, ठीक है, इनसे बनी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, देखिए त्रिभुज के गुण क्या होता है। देखिए त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। देखिए एक शीर्ष, दो शीर्ष और तीन शीर्ष। ठीक है, त्रिभुज के तीन भुजाएं होते हैं। देखिए एक भुजा, नाम दे देता हूं मैं ए बी, एक भुजा। ठीक है, फिर बी से सी एक भुजा और एक भुजा ए सी। ठीक है, तीन भुजा मैंने एक दो तीन भुजा। ठीक है, और इनके तीन कोण होते हैं। तीन कोण देखिए, कोण ए, एला कोण इसको बोलते हैं। ठीक है, कोण बी और कोण सी। ठीक है, तीन कोण होते हैं। और अगला है आपका, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए ये जो आपका तीन अंतः कोण है, अंदर का कोण, बाहर का नहीं, तीन अंतः कोण, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। 180 से अधिक नहीं होगा। अगर ये 60 है, 60 है तो ये भी 60 ही होगा। अगर ये 45 45 है तो 90 90, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 90 होगा। मतलब तीनों को मिला के आपका कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर, चलिए अब आगे, अब देखिए, देखिए त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए त्रिभुज मुख्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है भुजा के आधार पर और दूसरा होता है कोणों के आधार पर होता है। ठीक है, तो देखिए भुजा के आधार पर, देखिए भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, देखिए ये आपका समबाहु त्रिभुज, इनका ये तीनों भुजा समान है, यानी आपका ए बी, ये जो ए ला भुजा बराबर है बी सी, फिर आपका बराबर है सी ए, बोलिए ए सी, एक ही बात है। ठीक है, तो सी ए में लिख देता हूँ। ठीक है, तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, इसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और एक बात ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा एक साथ बराबर नहीं होता है, इनका तीनों कोण भी एक बराबर होता है। माने ये तीनों कोण, तभी ये आपका होगा समबाहु त्रिभुज। यानी ए 60 होगा तो ए भी 60 होगा और ए भी 60 होगा डिग्री। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को 180 डिग्री होता है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, देखिए यहाँ। ठीक है, इसीलिए अंतःकोण 60 60 60, यानी आपका कितना, 180। ठीक है, देखिए आगे क्या है। अब दूसरा नंबर है आपका, बी नंबर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात ये जो भुजा है आपका ए बी, ए सी भुजा के समान है और ये भुजा आपका समान नहीं है। ठीक है, मतलब दो भुजा बराबर होगा उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, माने ए बी बराबर ए सी और इस नोट इक्वल बी सी, ये आपका होगा। ठीक है, और कोण आपका कोई भी मान हो सकता है कोण में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब विषम बाहु त्रिभुज, देखिए विषम बाहु त्रिभुज, देखिए विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं असमान होती है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, मतलब ए भुजा और ए भुजा तीनों असमान है, कोई किसी का मेल नहीं है। मतलब आपका ए बी इज नॉट इक्वल
बी सी ए भुजा इज नॉट इक्वल ए सी या सी ए सी ए। ठीक है, आपका कोई मेल नहीं है, इसका कोण भी अलग अलग ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं कोणों के आधार पर। ठीक है, तो देखिए कोणों के आधार पर, देखिए कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है देखिए, पहला होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, देखिए ये आपका एक न्यून कोण त्रिभुज है क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है, यानी ये सोचिए आपका 60 है, ए भी 60 है और ए भी 60 है, यानी आपका तीनों मिला के 180 डिग्री हो गया अंतःकोणों का योग। ठीक है, तो इसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं, माने प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम रहेगा। ठीक है, चलिए अब समकोण त्रिभुज देखिए, जिस त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ऑप्शन में भी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण आपका 90 डिग्री होगा तो समकोण समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी आपका आधार पे लंब रहेगा। ये देखिए, देखिए ये आपका बीसी आधार है, आधार पे एक आपका ऊर्ध्वाधर माने स्तंभ कोई रहेगा लंबा, लंब रहेगा आपका, तो आपका 90 डिग्री, माने ये आपका हो जाएगा समकोण है, यानी 90 डिग्री। ठीक है, मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण आपका 90 डिग्री है, माने एक लंबा से स्ट्रेट आपका स्तंभ रहेगा। ठीक है, माने आपका लंब रहेगा आधार के ऊपर, तो आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। और एक तो होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण का मान क्या होगा 90 से अधिक और 120 से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। 120 नहीं, सॉरी, यहाँ 180 होगा, 180 से कम होता है उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अधिक कोण त्रिभुज के लिए देखिए, ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है। मैंने देखिए अगर आपका स्ट्रेट रहता तो 90 डिग्री होता, इधर भागा हुआ, मैंने सोच लीजिए आपका 110, 120 कुछ भी आप लिख सकते हो, तो सोच लीजिए ये 110 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए 110 डिग्री 120 से कम, 180 से कम है ना, बस ये आपका क्या होता है अधिक कोण त्रिभुज। माने 180 से कम होना चाहिए, 90 से ज्यादा होना चाहिए, क्या हो जाएगा वो अधिक कोण त्रिभुज, 90 और 180 के बीच में। ठीक है, चलिए आपको पता चल गया त्रिभुज के प्रकार क्या, भुजा के आधार पर, कोणों के आधार पर। अब आगे देखिए, देखिए त्रिभुज की खोज, देखिए त्रिभुज का नाम ब्लेज पास्कल के रूप में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका संभवतः प्रारंभिक खोज इस्लामी गणितज्ञ अबू बकर इब्न मोहम्मद इब्न अल हुसैन अल कराजी ने की थी, जिसका जन्म बगदाद फारस अब इराक में 953 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए त्रिभुज का देखिए खोज पता नहीं आपका किसने किया था, पूरी इसका डिटेल अच्छा से नहीं है, लेकिन त्रिभुज का नाम ब्लेज पास्कल के रूप में रखा जाता है। इसने ही आपका त्रिभुज के बारे में अच्छे जानकारी दिया था। लेकिन आपका सबसे प्रारंभिक खोज किसने की थी, इस्लामी गणितज्ञ जो था अबू बकर इब्न मोहम्मद इब्न अल हुसैन अल कराची ने की थी। कितना सौ ईस्वी में की थी, 953 ईस्वी में। और वो कहाँ का रहने वाला था, पहले बगदाद नाम था, इराक का रहने वाला था। ठीक है, त्रिभुज की खोज के बारे में है। ठीक है, अब देखिए आगे त्रिभुज की समरूपता की कसौटी। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज की समरूपता की कसौटी, देखिए त्रिभुज आपका 4 स्टेप में आपका क्या होता है, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी होती है। पहला होता है एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, एंगल को हम लोग कोण बोलते हैं। ठीक है, कसौटी, यदि दो त्रिभुजों की 3 कोण क्रमशः बराबर हो, अगर आपको 2 त्रिभुज दिया गया है उनका तीनों कोण बराबर हो, ठीक है, तो वो उसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप होते हुए त्रिभुज समरूप होता है। जैसे मैं आपको देखिए यहाँ समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका एक त्रिभुज है। ठीक है, फिर एक त्रिभुज बनाइए, चलिए बना लिए, इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी। ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर। ठीक है, और जिस त्रिभुज का तीनों कोण आपका क्या होगा, क्रमशः बराबर हो, क्रमशः बराबर माने एक कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर और कोण सी आपका कोण आर के बराबर। समझ गए, ये आपका तब समरूप हो जाएगा। अगर दोनों त्रिभुज का जो आपका तीनों कोण बराबर होगा तो आपका समरूप होगा। एंगल 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 कोण से माने, एंगल माने कोण, एक कोण होता है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है देखिए, देखिए दूसरा आपका है साइड साइड साइड, भुजा 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 कसौटी से। यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समानुपाती हो, माने समान अनुपात में हो, ठीक है, दो त्रिभुज तीनों भुजाएं समान अनुपात में, तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है
और ए एक त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर, ठीक है। अब ये दो त्रिभुजा मान लीजिए ए भुजा इसके अनुपात में है, ठीक है। मतलब आपका ए बी बट्टे आपका क्या पी क्यू, ठीक है, बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, ठीक है। और बराबर होगा किसका, आपका ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर, ठीक है। ये है मैंने तीनों भुजाएं समानुपाती हो, तीन भुजा आपका समानुपात में हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समरूप कहते हैं, ठीक है। वो भी किस कसौटी से, भुजा 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 से। अब चलिए आगे देखिए, एस ए एस, एस ए एस का मतलब होता है भुजा कोण भुजा कसौटी, ठीक है। देखिए यदि दो त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हो, दो त्रिभुज का दो भुजा समानुपाती हो और उनके बीच का एक कोण बराबर हो, तो इससे त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। जैसे देखिए एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ले ले रहे, ठीक है। चलिए नाम दे देते ए बी और सी, इसका नाम दे देते पी क्यू और आर, क्लियर। अब मान लीजिए ए भुजा इस भुजा के बराबर है, माने ए बी बटे पी क्यू, ठीक है। और ए सी बराबर है पी आर का, माने ए सी बटे पी आर, ठीक है। और इनके बीच मान लीजिए एक दोनों कोण बराबर है, संगत कोण, कोण बी या कोण क्यू, तो कोण बी बराबर कोण क्यू। अगर ऐसे स्थिति आता है, माने दो भुजाओं का अनुपात और बीच का एक कोण कोई भी बराबर हो, तो आपका त्रिभुज समानुपाती होगा। यही आपको यहाँ बात कहा गया, यदि दो त्रिभुजों की दो भुजा समानुपाती हो और उनके बीच में एक कोण बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए अब और एक तो स्टेप देखिए, चौथा नंबर ऑप्शन देखिए, एंगल एंगल कसौटी से माने कोण कोण से। अगर दो त्रिभुजों में दो कोण भी क्रमशः बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसा मैंने यही बता देता था कि एलक कोण बराबर है, ठीक है, दो त्रिभुज का। अब मान लीजिए एलक कोण और एलक भी कोण बराबर हो गया, माने कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर का, माने ये दोनों कोण, ये दोनों कोण, तो आपका एंगल एंगल कसौटी से वो क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए तो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे अब देखिए त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों के गुण क्या होता है। तो देखिए अब तो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी के बारे में मैंने बताया। अब देखिए समरूप त्रिभुजों का गुण भी कुछ होता है। समरूप तो क्या, कैसे समरूप होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसका कोई क्वालिटी भी तो है समरूप होने का, त्रिभुजों का देखिए क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होता है। जो भी समरूप त्रिभुज होता है उसका संगत कोण बराबर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, मैंने एक समरूप एक त्रिभुज बना देता हूं मैं यहाँ, और इधर भी बना देता हूं, इसका नाम दे देता हूं ए बी और सी, इसका नाम दे देता हूं पी क्यू और आर, ठीक है, दे दिया मैंने। तो देखिए समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है, मतलब एक कोण इस कोण के बराबर होगा, ये आपका संगत कोण होता है, ठीक है। देखिए उसका सेकंड ऑप्शन, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होता है। संगत भुजाएं मैंने ए भुजा इसके मैंने ए बी बटे आपका पी क्यू, ठीक है। फिर बी सी क्यू आर का बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर, फिर आपका बराबर होगा ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, ये होगा आपका समानुपाती, ठीक है। अब देखिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये जो दो आपका दो समरूप त्रिभुज है, इसके जो क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है आपका, देखिए जैसे मान लीजिए ए आर का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है।
ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही बोला समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, माने ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा किसका, आपका उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। माने ये जो भुजा संगत भुजा उसको लिख दीजिए ए बी बटे पी क्यू, इसका ऊपर स्क्वायर लगाइए, वर्ग माने स्क्वायर, फिर बराबर बी सी बटे क्यू आर, इसका ऊपर स्क्वायर लगाइए, ठीक है, माने वर्ग, और ए सी बटे पी आर, इसका ऊपर स्क्वायर लगाइए, बस यही होता है। माने समरूप त्रिभुजों की के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा क्या, उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। बस ये आपको होता है समरूप त्रिभुज के गुण, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको त्रिभुज के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी होगी है, ठीक है, कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, कितने होते हैं, ठीक है, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी क्या है, समरूप त्रिभुजों के गुण, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट आता है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यदि आपने इसे पिछले एरिया का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।